जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने देखा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरह से कोई आवेश होगा तो या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा। तो हम एक प्लस और एक माइनस दो चार्ज ले लिए। तो प्लस या माइनस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है, मतलब किसी भी बिंदु आवेश हैं, किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहां पर दूसरा आवेश आएगा तो प्रतिकर्षण और आकर्षण का अनुभव करेगा। प्रतिकर्षण या आकर्षण मतलब विद्युत बल का अनुभव करेगा। यही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत मतलब इस आवेश जो ये प्लस वाला है, यहाँ चार्ज है प्लस, तो इसका क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, जहां पर दूसरा चार्ज लाएं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करें, एक बल का अनुभव करें। ये माइनस, तो इस माइनस वाले के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर दूसरा कोई चार्ज लाएं तो आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो। अब चार्ज लाएंगे कैसा? तो परीक्षण करने के लिए कि इसका क्षेत्र कहां तक है, टेस्ट चार्ज लाते हैं और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये हम एक चार्ज ले लिए पॉजिटिव और इसे टेस्ट करने के लिए कि इसका क्षेत्र कहां तक है, एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं Q0। ये Q0 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बताओ पॉजिटिव, ये इसका क्षेत्र हमें चेक करना है इस आवेश का, तो एक Q0 ला रहे हैं टेस्ट चार्ज, तो ये तो उसे हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दिशा तो ये पकड़ रहा है। हाँ सर, प्रतिकर्षण। अगर यही चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ लाए तो सर ये दिशा पकड़ेगा, ये दिशा पकड़ेगा। देख लो दिशा यही पकड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, अच्छा है, ये दिशा आएगा। जरा यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज लाओ तो Q0, ये तो माइनस वाला है तो इसे खींचेगा, क्योंकि Q0 क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो परीक्षण के लिए चार्ज यूज किया जाता है कि कहाँ तक क्षेत्र की तीव्रता है, उसको सदैव पॉजिटिव यूज किया जाता है। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो ये क्या करेगा सर? खींचेगा, ये तो इन्वर्ट करेगा। हाँ सर, खींचेगा, चाहे यहाँ रखें तब भी खींचेगा। बात समझो, बात को खींचेगा। इस तरह से आपने देखा कि परीक्षण आवेश से एक बात निकल कर आ रही है कि जो धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर का क्षेत्र किधर होगा? बाहर की दिशा में। मतलब देख रहे हो, रेडली आउटवर्ड है। चारों तरफ इस तरह से अगर हम एक गोला बनाएं तो त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर, रेडली आउटवर्ड है। और माइनस चार्ज में किधर है? रेडली इनवर्ड है, त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर। क्षेत्र का डायरेक्शन क्या है? अंदर की ओर। तो माइनस चार्ज में अंदर की ओर होता है क्षेत्र और प्लस चार्ज में बाहर की ओर होता है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज का क्षेत्र कैसे बताओगे? बाहर की दिशा में ले जाओगे, और माइनस चार्ज है तो उसका अंदर की ओर लाओगे। तो ये क्षेत्र है, समझ में आ रहा है? क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसलिए ई से प्रदर्शित करते हैं और यह सदिश राशि है। अच्छा ठीक है सर। तो एक बात और, यहाँ देखो, यहाँ इसके बीच का गैप कम है, तो जब गैप कम होगा तो इसका इंटेंसिटी कह लो, आगे आने वाला है इंटेंसिटी ना, तो बहुत ज़्यादा होगा। और गैप ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तीव्रता कम हो जाएगा, इसका पकड़ बल लगाने की क्षमता कम हो जाएगी। जैसे जैसे दूर जाएगा ये गैप बढ़ता जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बात समझ रहे हैं? और जैसे जैसे पास लाओगे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इसीलिए किसी चार्ज के समीप रहोगे तो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, जबकि दूर जाओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम लगता है, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ जाता है। फिलहाल आगे देखते हैं। तो हम लोग यही तो लिखे हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां पर दूसरा आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, उसे को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करोगे। ई विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो। ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? हाँ सर। और यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब हमें किसी पॉइंट पर निकालना है, जैसे किसी पॉइंट पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा? अगर यहाँ पर हम निकालना चाहें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Q0 चार्ज यहाँ रख दो, तो इसके ऊपर कितना बल लग रहा है? बल तो इधर की दिशा में लगेगा, F। हाँ, ये भी सदिश राशि है। हाँ सर, इसके ऊपर कितना बल लग रहा है अपान Q0 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए कहा जाता है एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। एक कूलाम आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो Q0 पर F/Q0 हो जाएगा। मान लो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F फोर्स अपान Q0। अब Q0 अगर ये जो टेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू 1 कूलाम ले लो, तो E बराबर F हो जाएगा कि नहीं? 1 कूलाम, Q0 1 कूलाम रखो तो E बराबर F, अर्थात 1 कूलाम आवेश पर जितना फोर्स लगता है वही फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? E बराबर F अपान Q0। मात्रक यहाँ से बता सकते हैं? हाँ सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बता सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशि हैं, ध्यान देना, एक ही बात है। तीव्रता का मतलब कितना अधिक है कितना कम। अच्छा सर, मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन अपान कूलाम। देखो, फोर्स का न्यूटन और बटे क्यू का कूलाम, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। सर और कोई मात्रक होता है? हाँ, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, या एक और भी मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर। क्यों सर? क्योंकि E बराबर आगे पढ़ोगे माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x भी होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, या ऐसा भी इसका परिमाण होता है, E बराबर V/L भी कहते हैं। आगे पढ़ोगे जीवन में तो परेशान न होइएगा। तो V माने वोल्ट, L माने मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, तो कोई बात नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। अच्छा, यहाँ से एक बात और निकल कर आता है, हम इधर लिख दें, एक बात और यहाँ से निकल कर आता है, F का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर F बराबर आ जाएगा यहाँ से अगर F का वैल्यू निकालें तो Q0 इंटू E। बोलो, ये भी तो आ सकता है। Q0 क्या है? कोई आवेश है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, चाहे जो मान लो, अभी तो परीक्षण आवेश है, ठीक है। E क्या है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और F क्या है? आपका फोर्स है। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर Q0 पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो F क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी की दिशा में होगी। सदिश राशि है ना, इधर देखो, इधर देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है? क्योंकि देखो, जब यहाँ गैप कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ गैप कम है, देख लो, तो फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ। जहाँ गैप ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाता है। लेकिन अब बताओ, यहाँ तो गैप बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मान लो, ठीक। अब यदि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज लाओ बाहर से, चाहे जितने कूलाम का पॉजिटिव चार्ज लाओ, इस पर फोर्स किधर लगेगा? सोच कर देखो, ये इधर जा रहा है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज का आवेश फील्ड है, इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाए तो इस पर फोर्स भी किधर लगेगा? सर फोर्स भी इधर लगेगा, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर ये पॉजिटिव है, Q0 पॉजिटिव है, तो F भी क्या आ जाएगा? प्लस ही आएगा ना। F भी कोई भी हो, पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन जो इंटेंसिटी का होगा वही फोर्स का होगा। लेकिन Q का मान निगेटिव रख दो, इलेक्ट्रॉन जैसे ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लोगे, माइनस चार्ज तो माइनस हो गया, और माइनस हो जाएगा तो जो F आ जाएगा वो Q का मान क्या आ जाएगा? माइनस, तो माइनस ही आ जाएगा। इसका मतलब E की दिशा का उल्टा, माइनस का मतलब E की जिधर दिशा है उधर उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बताता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स उसी की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज कोई है तो इस पर फोर्स जो लगेगा
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत लगेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, आगे काम देगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत लगता है। मतलब कभी भी जब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन तुम अगर इलेक्ट्रॉन मेरे भाई दौड़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स उस पर विपरीत लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे अभी बता रहे हैं कि जो फोर्स लगता है वो फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है। फोर्स फील्ड के विपरीत दिशा में लगता है, बात समझ रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो फील्ड के दिशा में लगता है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऊपर बाहर की तरफ काम करता है, रेडियली आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज, अगर कोई निगेटिव चार्ज का फील्ड है, माइनस चार्ज का फील्ड है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके जी, बना लीजिए यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र में रखे पॉजिटिव चार्ज पर बल F विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और विद्युत क्षेत्र में रखे निगेटिव चार्ज पर बल F विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। यही हमने आपको अभी समझाया था। अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। कोई आवेश Q है, कोई आवेश Q है, और यहाँ से R दूरी पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसका क्षेत्र है कुछ, हर चीज़ का बताया ना अभी, चारों ओर कोई क्षेत्र होगा। R दूरी पर हमें ये पॉइंट मिल गया, PQR, कुछ भी निकाल लो, P है। इस P पर हमें इसकी क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्षेत्र की तीव्रता। तो आप या तो Q0 लाइए, यहाँ एक टेस्ट चार्ज आइए टेस्ट करने के लिए, तब ना पता चलेगा इस पर कितना बल लग रहा है। हाँ सर सही कह रहे हैं। तो इस पर कितना बल लग रहा है यही हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 कर देंगे, आ जाएगा। तो चलो पहले बल निकाल लो। कूलाम बल क्या होता है सर? कूलाम बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये हवा में है, अगर माध्यम में है तो यहाँ K लगा देंगे। ठीक सर। Q0 दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का वर्ग, यही तो होता है। हाँ सर यही होता है। अब अभी आपने पढ़ा है कि जो E बराबर होता है, तो E बराबर F/Q0, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यही तो होता है सर एकदम। तो इसका वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान R² अपान क्या? Q0। एक Q0 से Q0 कट जाएगा तो E का वैल्यू आ जाएगा। E बराबर क्या आ जाएगा आपका? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R² केवल बचेगा। तो बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? केवल सोर्स ऑफ, जो सोर्स है, ये सोर्स है ना, ये सोर्स पर डिपेंड करती है, जहाँ से वो निकल रहा है। ये किस पर अनुभव कर रहा है उससे मतलब नहीं है, केवल सोर्स, जिसका क्षेत्र देखना है उसका चार्ज अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा कूलाम का चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज़्यादा आएगा। और दूरी अगर ज़्यादा है, वहाँ से दूरी ज़्यादा ले लिए, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर पड़ जाएगा। तो किसी भी चार्ज से ज़्यादा दूर आप उसका तीव्रता देखेंगे, इंटेंसिटी देखेंगे, तो कम मिलेगा। और यदि चार्ज बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है चार्ज, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज के प्रोपोर्शनल है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। सर बीच में अगर माध्यम रख दें, तो अगर माध्यम आपने रख दिया तो यही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। ये तो हवा के लिए है, निर्वात के लिए है, हवा या निर्वात में है। अब यदि माध्यम भी हो, माध्यम हो, बीच में क्या हो? माध्यम। तो जो E होगा, E मीडियम, अभी क्या था? E फ्री था। E मीडियम, इंटेंसिटी मीडियम में क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है, बस सिंपल सा। Q अपान R² होता है। सर इसका मतलब इतने का वैल्यू तो सीधा हम यही रख सकते हैं, एकदम रख सकते हो। तो EM बराबर E अपान
के रख सकते हो। एकदम सर, इसका मतलब जो परावैद्युतांक है उसका असर पड़ेगा, तो किसी भी माध्यम में जो इंटेंसिटी आएगी वह जो निर्वात या हवा की इंटेंसिटी है उससे सदैव कम ही आएगी, क्योंकि के का भाग करोगे ना। हाँ, तो EM जो है लेस देन होगा किससे, ई से। कहने का मतलब ये है हवा में ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, बीच में माध्यम रख दोगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि के का कुछ वैल्यू आएगा और वो वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो EM का मान कम ही आएगा। तो सीधा सीधा ये हम लोग पढ़ेंगे और इसी पे क्वेश्चन भी बनेगा। और F बराबर इस पर, F बराबर Q0 E पर। अब ऐसा भी होगा कि F निकालना है, E दिया रहेगा, Q0 के स्थान पे QE भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है कूलाम। और Q बराबर क्या होता है सर, NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो F बराबर क्या हो जाएगा, NEE। ये भी हो सकता है, जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, NEE। Q बराबर NE होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो NE और E का मान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ रख दो, तो ये भी आ जाएगा। कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आएगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 क्वेश्चन है किस पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे, जो आपके बुक में भी है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके बुक का ही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं पढ़ाया। तो इसके बाद क्या है, विभवांतर से क्वेश्चन बनेगा, फिर धारा पर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन बताइए पहले। 200 न्यूटन पर कूलाम का एक समान विद्युत क्षेत्र में, 200 न्यूटन पर कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 100 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल तथा बल की दिशा बताना है। जैसे यही एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, देख रहे हो सर, ये तो ईस्ट दिशा में है, हाँ ये पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो आपको डायरेक्शन फोर्स का बताना है। क्या रखा गया है सर, इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तब तो आप पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण चार्ज होता है कि धन चार्ज, ऋण चार्ज। तो ऋण चार्ज में बल किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ऋण चार्ज पर जो बल की दिशा होती है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो पहला तो क्लियर हो गया, बल की दिशा तो आप क्लियर कर लिए, किधर होगा, पश्चिम की दिशा में। बल की दिशा सर पश्चिम होगा, पहले यही क्लियर हो गया। बस बल की दिशा किधर होगा, पश्चिम। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऋण चार्ज है तो उल्टा होगा, धन चार्ज होता अगर मान लो पॉजिटिव रखा होता तो उसी दिशा में, पूर्व दिशा में। क्लियर, ओके। बाकी चलो लगाओ। क्वेश्चन 1 क्या दिया है भाई, ये E का मान है, E बराबर दे दिया 200 न्यूटन पर कूलाम। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N बराबर दे दिया 100 इलेक्ट्रॉन, 100। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यही होता है जी सर। और आप क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है सर। फोर्स बराबर, ठीक, F बराबर क्या पढ़ते हो आप सर, F बराबर QE पढ़ते हैं, या Q0 E, Q0 या Q कुछ भी कर सकते हो। Q बराबर क्या हो जाएगा, या नहीं, अभी कुछ देर बाद पहले ही बताए थे। Q बराबर क्या हो जाएगा सर, या नहीं हो जाएगा, सही है। तो रख दो सब, N का मान 100, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम, E का मान सर 200, मल्टीप्लाई कर लो आंसर हो जाएगा। ये 100 ये 200, 4 पावर कम हो जाएगा, 16 दूना 32, 3.2 हो गया, और 4 पावर इसका कम कर दो, 10⁻−15। ये क्या, न्यूटन। बोलो हाँ या ना। डायरेक्शन क्या होगा सर, डायरेक्शन होगा पश्चिम दिशा में। अगर फील्ड किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, पश्चिम दिशा में। किधर फोर्स लगेगा, पश्चिम, वेस्ट डायरेक्शन में। 3.2 × 10⁻15 न्यूटन का फोर्स किधर लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। देख लो हमने सही लगाया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल है कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। चलो दूसरा करते हैं, इसे हटाएं तो दूसरा करते हैं। ओके, हटाओ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 100 कूलाम का आवेश वायु में रखा गया है। इस आवेश से 0.3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम में बताइए। 100 कूलाम, चार्ज कितना है, 100 कूलाम का आवेश वायु में रखा गया है। इस आवेश से मतलब सोर्स है यही, 0.3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डिस्टेंस r बराबर 0.3 मीटर है।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है सर? E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही तो होता है, अभी अभी निकाले हैं। हाँ सर, और इसका मान आपको पता है, इसका मान क्या होता है सर? 9 × 10⁹ पीछे बताए थे आप। हाँ, 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। Q का मान कितना है सर? 100 कूलम बटे R का मान क्या है? 0.3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 9 × 10⁻, ये 11 आ जाएगा। देख लो, 2 जीरो और है, 11, 9 पहले से था, 2 जीरो और आ जाएगा, 11 और 3 त्रिक्का 9, 0.09 हो जाएगा। अगर हम सही हैं तो देख लो। हाँ सर, एकदम सही है। तो ये दो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 × 9, 9 कट जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻11 और 2 पावर और चला जाएगा 10⁻13, और ये 9 9 से कट जाएगा। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया है तो ये न्यूटन पर कूलाम आंसर हो गया, क्योंकि ई का मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। कहा भी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलाम में, तो 10⁻13 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। देख लो, अगर हम सही हैं तो आप लगाए होगे सही। 3 त्रिक्का 9, 9 9 कट जाएगा, 10⁻13 न्यूटन पर कूलाम, या 1 × 10⁻13 भी लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 1 × 10⁻13 भी लिख सकते हो। सॉल्व करने में कोई मज़ा आया गया होगा? हाँ सर, एकदम। तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन ही है ये, आपके बुक में देखेंगे भारत भारती में तो पहला क्वेश्चन ही रहा होगा ये। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो सामने तीसरा पड़ा है इसे हटाते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन सर क्या है? क्वेश्चन 3 कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। मतलब Q बराबर क्या है? 5 माइक्रो कूलाम, मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। आवेश 5 न्यूटन का बल का अनुभव करता है। फोर्स कितना अनुभव करता है? 5 न्यूटन का। फिर क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। कितना सरल है सर, यह बराबर अभी अभी आप बताए थे F/Q या Q0, जो भी दिया है वही Q0 बन जाएगा। F क्या है? 5 न्यूटन, Q0 5 × 10⁻⁻6। अरे सर 5 5 से कट गया, ये क्या सवाल बता रहे हैं मास्टर? ये तो उड़ा दे रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? इतना सिंपल छोटा छोटा नन्हा मुन्ना, तो ऐसे ही छोटा छोटा नन्हा मुन्ना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर हम धीरे धीरे विभवांतर पढ़ेंगे, फिर विद्युत धारा पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सवाल अच्छे आएंगे, लेकिन शुरुआत तो हमें बेसिक से ही करना है। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सवाल हो जाएगा, आशा करता हूँ हो जाएगा, बना लीजिए। अब हम पढ़ते हैं विद्युत विभव विभवांतर क्या होता है, फिर इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, फिर विद्युत धारा की बात हम करेंगे, ठीक। पहले विद्युत विभव विभवांतर समझिए आप। तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य है। 1 कूलाम आवेश को अनंत से लेकर आइए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाइए, तो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। वो जो कार्य आप करेंगे वही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। मतलब सर ये Q कोई चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मान लिए हम है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। हाँ सर, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा जिसे विद्युत क्षेत्र कहेंगे। हाँ, तो बहुत सा बड़ा सा हम फील्ड बना दिए, ठीक है, ताकि हम समझा सकें। ये किसी भी चार्ज के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र है जहां पर आप अनंत से 1 कूलाम आवेश को ला रहे हैं। अनंत से 1 कूलाम चार्ज को आप ला रहे हैं। अनंत से 1 कूलाम चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाइए आप, कोई भी बिंदु हो। सर ये मान लें, ये मान लो, बी मान लो, चाहे जो मान लो, मान लीजिए सर इसे बी मान लिए, सर ये मानो, बी मानो, पी मानो, क्यू मानो, कुछ भी मान लो। तो इस बिंदु पर जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में 1 कूलाम आवेश को जो भी आप कार्य किए हैं, कार्य कुछ किए होंगे, जो भी कार्य किया जाएगा वही यहाँ पर विद्युत विभव कहलाएगा, VB। अर्थात बिंदु B का विभव VB क्या होगा? अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस Q का क्षेत्र है कि नहीं? ये सर Q का क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, Q तक लाओगे तो हटाना चाहेगा तो कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ, जो भी कार्य किए हो वह कार्य यहाँ विद्युत विभव बन जाता है। सर मान लीजिए यहाँ तक लाए, तब मान लो ये बिंदु ये तक लाए, तब तो कार्य कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको अब लेकर आओ, यहाँ तक लेकर आओ और आगे बढ़ा दो, तो ये जो होगा
यहाँ तक लाने में, वहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में जो कार्य किया, अनंत से लेकर ए तक लाने में जो काम किया जाएगा वो ए का विद्युत विभव हो जाएगा। विद्युत विभव क्या होता है समझ में आया? अनंत से 1 कूलम आवेश को लेकर आइए, आप विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाइए, जिस बिंदु पर ला रहे हैं वही बिंदु पर लाने में जो काम आप कर रहे हैं, जितना कार्य किया जा रहा है, जितना कुछ जूल काम करेंगे, कुछ जितना जूल कार्य करेंगे वही जूल कार्य इस बिंदु का क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। सर विद्युत विभव का मात्रक तो वोल्ट होगा। हाँ, क्योंकि जूल प्रति कूलम, 1 कूलम आवेश को ला रहे हो तो जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ तक किसी, अर्थात डिफिनेशन क्या हो गई, ऊपर लिखा गया है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। सीधी सी बात। अब विभवांतर भी बड़े आराम से समझ सकते हो। विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत छोड़ दो, अब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अर्थात अगर विभवांतर यहाँ से यहाँ तक निकालना है, भी से ए तक विभवांतर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये ज़्यादा यहाँ से यहाँ, वहाँ से लाओगे यहाँ तक कार्य करने में ज़्यादा कार्य होगा, तो इस भी ए ज़्यादा होगा, भी कम होगा, तो भी ए माइनस भी बी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आवेश को ला रहे हैं, 1 कूलम आवेश को, तो भी ए माइनस भी बी, यही हो जाएगा विभवांतर, और कुछ नहीं विभवांतर होता। सीधी बात अगर किया जाए, और भी सरल बात किया जाए, तो ये भी एक तरह का विभवांतर ही है, 2 बिंदुओं के बीच का। लेकिन इसमें एक बिंदु क्या है? अनंत है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, अनंत, अनंत पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0 मान लेते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ से लेकर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आ गया होगा बात। और विद्युत विभव को प्रदर्शित किससे करेंगे? भी से। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत विभव भी बराबर किसी बिंदु का होगा, किसी बिंदु का विद्युत विभव भी किसी पॉइंट का होगा, W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/Q। जब 1 कूलम कर दोगे तो जो कार्य होगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। 1 कूलम कर दोगे तो 1 कूलम आवेश को अनंत से, 1 कूलम हो गया, 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। यह अदिश राशि है, ये भी ध्यान देना, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। अच्छा सर, ठीक है। अब इसका मात्रक, हाँ सर मात्रक भी बता दो। विद्युत विभव का मात्रक होगा, देखो, एक तो हो जाएगा जूल प्रति कूलम, और दूसरा जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट भी होता है। तो विद्युत विभव या विभवांतर दोनों बात सेम है। विद्युत विभव भी एक तरह का विभवांतर ही है, लेकिन विद्युत विभव में जो विभवांतर होगा उसमें 2 विभवांतर में सदैव 2 बिंदु होंगे। विद्युत विभव के केस में वह एक बिंदु अनंत हो जाता है। अब विभवांतर के केस में दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं होते हैं, बस ये अंतर होता है। ठीक। अब क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब ये कोई Q है, चार्ज है, इसका एक क्षेत्र होगा, कुछ दूरी पर कोई बिंदु A है, ठीक है, कुछ दूरी पर कोई बिंदु B है, यहाँ तक इसका प्रभाव है। मान लिए एक कूलम आवेश को हम, एक कूलम आवेश या Q आवेश, Q नॉट आवेश, कुछ भी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप जान रहे हैं फोर्स इधर लग रहा होगा इस पर। कोई भी हम आवेश ले रहे हैं, Q बराबर 1 कूलम भी हम ले रहे हैं अभी कुछ देर के लिए, 1 कूलम चार्ज को अगर हम लेकर आए कहाँ, विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो चूंकि ये
प्रतिकर्षण बल लगा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा बी से लेकर ए तक लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो अर्थात 1 कूलम चार्ज को बी से लेकर ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो हमें कार्य इधर करना पड़ेगा। ओके, तो यही तो कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, कुछ कार्य किया जाएगा। मान लिए हम डब्लू कार्य किया जा रहा है, सीधी सी बात, डब्लू कार्य किया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो यही डब्लू क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, भी ए और बी के बीच का। तो ठीक, तो इसका मतलब भी ए माइनस भी बी ए तक लाने में किया गया कार्य, यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भी डेल्टा भी कह सकते हैं आप, सामान्यतः भी कहा जाता है डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस भी बी, ए तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से, बी से लेकर ए तक लाने में किया गया कार्य, यही होता है। और ये क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, ये क्या हो जाएगा, W बाई क्यू, समझ रहे हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, W बराबर क्यू भी ए माइनस भी बी, जहाँ से जहाँ तक ले जा रहे हो, मतलब बी से ए तक ला रहे हैं तो भी ए माइनस भी बी, मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। बात सेम है, कोई अलग बात नहीं है। जब आप विद्युत विभव निकालते हैं वही चीज़, मात्रक भी सेम है, मात्रक भी वही चीज़ रहेगा, मात्रक विभवांतर विभव एक ही चीज़ है। बस जब विद्युत विभव आप निकालते हो, विद्युत विभव निकालते हो, विभव, तो एक पॉइंट, जो अभी यहाँ 2 पॉइंट ले रहे थे विद्युत क्षेत्र में, एक पॉइंट क्या होता है, अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, दूसरा पॉइंट किसी विद्युत क्षेत्र में हम ले रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट अनंत पर होता है, तो यहाँ पर भी अनंत होता है और यहाँ पर भी बी होता है, हम बी माने थे तो भी बी माइनस भी अनंत बराबर W बाई क्यू, यही तो किए थे, W कार्य किया जाए तो क्यू कूलम को लाने में, और भी अनंत का मान 0 होता है, तो भी बी माइनस 0 W अपान क्यू हो जाएगा। तो B पर W बाई क्यू, यहाँ P करते तो भी पी W बाई क्यू, Q करते भी क्यू W बाई क्यू, किसी भी बिंदु पर, तो वहाँ भी 2 बिंदु होता है, लेकिन एक बिंदु अनंत होता है जहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 मानते हैं हम लोग, समझ रहे हैं। यहाँ 2 बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो हम लोग एक गेम कर लिए। देखिए क्वेश्चन सामने पड़ा है, क्या 5 × 10⁻⁻4 कूलम के आवेश को अनंत से किसी आवेशी चालक तक लाने में 18 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव में वृद्धि या विभव बताइए। क्योंकि अनंत पर तो विभव 0 होता है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं लाओगे तो कुछ विभव में वृद्धि होगी, वही तो पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। अभी तो हम सीखे हैं क्या कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, भी कहलाता है, मतलब विभव कहलाता है। भी बराबर W बाई क्यू, यही सीखे हैं। हाँ, क्यू का वैल्यू दिया है, W का वैल्यू दिया है, W 18 × 10⁻5 जूल अपान क्यू का वैल्यू 5 × 10⁻4 कूलम। कटा दो, 10⁻4 ऊपर जाएगा, -1 बचेगा, 5 से कटाओ, 5 × 15 बचा 3, 5 × 6 30, ठीक, इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, 0.36 हो जाएगा क्या, वोल्ट। कहीं है, ये सामने है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, सिंपल इसी तरह का आता है। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी आवेशी चालक तक लाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है, विभव में वृद्धि बताइए। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप क्यू बराबर ये नहीं समझ गए होंगे। हाँ सर, कार्य कितना करना पड़ा, W बराबर 4.8 × 10⁻18 जूल। क्लियर। अब V बराबर क्या, वही पूछ रहा है, V बराबर W अपान क्यू। तो W क्या है, रहने दो, W का मान रख देते हैं, या एक बार रख लो, W अपान क्यू बराबर, सर ये नहीं होता है, Q बराबर ये नहीं होता है, तो W का मान दिया है ऊपर 4.8 × 10⁻18 और
ये देखो Q का मान, N का मान 1 और E का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, कटा दो, 16 तियाँ 48, 10 घाते -19 ऊपर जाएगा, 18 माइनस से प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा आंसर। देख लो 30 क्या वोल्ट, कहीं उत्तर है 30 वोल्ट या 30 जूल पर कूलम। वोल्ट मात्रक होता है या क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, तो 30 जूल ये है उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, बना